तक वो जिंदा है, हमें ताकत और उम्मीद दे रहा है कि हम उन खौफनाक दिनों पर काबू पा लेंगे। डॉक्टर नासिर बुलबुल 22 अक्टूबर 2023 को ग़ज़ा शहर के उस शिफा-ए अस्पताल के नौज़ाइदा यूनिट में क़ब्ल अज़ वक़्त पैदा हुए बच्चे की जांच कर रहे हैं। ग़ज़ा शहर के अल-शफ़ा अस्पताल में नौज़ाइदा बच्चों के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में एक क़ब्ल अज़ वक़्त पैदा होने वाला बच्चा मौजूद है। इस बच्चे के पूरे सर पर घने काले बाल हैं और वो इंक्यूबेटर में पड़ा है, जहाँ पर उसके नन्हे से जिस्म को तकरीबन ढांप रखा है। बच्चे के छोटे से टखने के गर्द एक गुलाबी प्लास्टिक का टैग लगा है, जिस पर उसकी शनाख्त सिर्फ मरियम अल-हरिश के बेटे के तौर पर ज़ाहिर की गई है। अल जज़ीरा के मुताबिक नौज़ाइदा यूनिट के सरबराह डॉक्टर नासिर बुलबुल का कहना है कि 10 दिन का ये बच्चा इस बदसूरत इसराइली जारही के खिलाफ फतह की अलामत है। नासिर बुलबुल ने बताया कि अक्टूबर 13 को हमें शुमाली ग़ज़ा के कमाल अदवान अस्पताल से एक बुरी तरह जख्मी हामिला खातून के बारे में फ़ोन आया जो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। इसके घर पर हवाई हमला हुआ था और इसका पूरा खानदान, उसके शौहर समेत तमाम 10 अफराद मारे गए थे। मरने वाली खातून 32 हफ्तों की हामिला थीं। इस बुनियाद पर मरने से पहले उनका हंगामी सेज़रीन सेक्शन ऑपरेशन किया गया और उनके बच्चे को जिंदा रहम से निकाल लिया गया। बच्चे को उस शिफा मुंतकिल किया गया, जहां उसे 54 क़ब्ल अज़ वक़्त नौज़ाइदा बच्चों के साथ फौरी तौर पर मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रखा गया। नासिर ने बताया कि वो सेहत याब हो रहा है। उनका कहना था कि हमने उसे 6 दिन के बाद मैकेनिकल वेंटिलेशन से उतार दिया और 3 दिन बाद हमने देखा कि उसे दिमागी इस्केमी है, जो दिमाग की एक शदीद चोट है जिसका नतीजा दिमाग में खून के बहाव में खराबी है। ये उसकी मां के पैदा होने से पहले ही मरने का नतीजा है। क़ब्ल अज़ वक़्त पैदा होने वाला मरियम अल-हरिश का बेटा, जिसका पूरा खानदान अक्टूबर 13 को घर पर हुए इसराइली फ़िज़ाई हमले में मारा गया था। कोई रिश्तेदार बच्चे का दावा करने नहीं आया, लेकिन नासिर बुलबुल और उनकी नर्सों की टीम सभी इसकी देखभाल करते हैं। डॉक्टर नासिर ने कहा कि जब भी मैं इसका मुआयना करता हूँ, मैं उदासी और दर्द से दो चार होता हूँ। उनका कहना था कि लेकिन जब तक वो जिंदा है, वो हमें ताकत और उम्मीद देता है कि हम उन खौफनाक दिनों पर काबू पा लेंगे। यहाँ तक कि उन होलनाकियों को बर्दाश्त करने के लिए सब्र करें जो हम रोजाना देखते हैं। ख्याल रहे कि ग़ज़ा की पिटी में सेहत की देखभाल का निज़ाम तबाही के दहाने पर है। ये जानना मुश्किल है कि मसूर इलाके के साथ नौज़ाइदा ICUs में 130 क़ब्ल अज़ वक़्त पैदा होने वाले बच्चे जिंदा रहेंगे या नहीं, क्योंकि वजारत सेहत ने खबरदार किया है कि अगर ईंधन अस्पतालों तक नहीं पहुंचा तो उनकी जान को खतरा है। नासिर बुलबुल का कहना है कि मैकेनिकल वेंटिलेशन मशीनों को ईंधन के बगैर ये तमाम बच्चे 5 मिनट में मर जाएंगे। इतवार को यूनिसेफ के तर्जुमान जोनाथन करेक्स ने कहा था कि इंक्यूबेटर्स में 120 नौज़ाइदा बच्चों में से तकरीबन 70 मैकेनिकल वेंटिलेशन पर हैं।